हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिल्कुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक, यानी कि चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो चुका है आपकी फिजिक्स का। और पता ही आपको क्लास 12 की फिजिक्स की वीडियो आपको रोज लगातार अपडेट हो रही हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषय चल रहे हैं। तो फिजिक्स फर्स्ट के आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी थे, सारे कंटेंट आपको मिल चुके हैं। तो जिसने अभी तक पिछले चैप्टर को तैयार नहीं किया है, वो डिस्क्रिप्शन से सारे लिंक उसमें अवेलेबल हैं। ठीक, सब लिंकों पर क्लिक करके वीडियो को देखें और नोटबुक में नोट्स तैयार करें। ठीक, अधिकतर सारे जो मेनली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे वही टॉपिक उसमें पढ़ाए गए हैं और सारे कंटेंट आपको मोस्ट ही बताए गए हैं। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है चालक की वैद्युत धारिता। ठीक, कि चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आपका। और आई होप आपने पीछे का चैप्टर सारे पूरा तैयार कर लिया होगा और नोट्स आप बना ही रहे हो। ठीक, तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को सबको शेयर कर दीजिए। और देखते हैं कि चालक की वैद्युत धारिता होती क्या है। ठीक, किसी चालक को दिए गए आवेश, यानी कि कोई चालक है जिसे आवेश दिया गया है तथा उसके कारण, यानी आवेश देने के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब देखिए, वैद्युत धारिता है क्या, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आपको हाथों हाथ नोट करना है, या आपको कार्य हमने दे ही रखा है। और जो नोट वगैरह नहीं कर पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और डेफिनेशन हाथों हाथ, छोटे छोटे से वीडियो अपलोड हो रही हैं, छोटे छोटे से टॉपिक आपको बस एक वीडियो में 1 या 2 टॉपिक क्लियर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लोड है भी नहीं आपके पास, आराम से तैयार कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है बिल्कुल भी। तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। मान लिया, एक तरह से ये समझिए कि ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, ये है चालक। ठीक, इस चालक को कहीं से आवेश मिला, मान लिया बाहर से इसे आवेश मिला, और जैसे ही इसे आवेश मिला तो इसके विभव में एकदम वृद्धि हुई। जैसे आवेश इसे मिलेगा कहीं से, इसकी चार्जिंग वगैरह चार्ज मिलेगा इसे, तो क्या होगा कि इसके विभव में एकदम वृद्धि होगी। तो जैसे आवेश मिलने के कारण इसके विभव में वृद्धि हुई है, तो उन दोनों का अनुपात ही चालक की वैद्युत धारिता है। वैद्युत धारिता को प्रदर्शित किया जाता है C से। C बराबर होता है Q/V। ठीक, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाता है C बराबर Q/V। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान है। एक तरह से ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर का स्टेबलाइजर है। ठीक, लाइट नहीं आ रही तो उसकी जो वोल्टेज वाली सुई होगी वो 0 पर होगी। नॉर्मल सी बात है, लाइट नहीं आ रही है तो वो 0 पर पड़ी होगी। और जैसे ही लाइट आएगी, यानी जैसे ही उसे आवेश मिलेगा, तो उसकी सुई उठ जाएगी। यानी विभव में क्या हुई, वृद्धि हुई। पहले 0 था विभव, और बाद में कितना हुआ, 200 150 जितना भी हुआ, विभव में क्या हुई होगी, एकदम वृद्धि हुई होगी। तो किसी चालक को दिए गए आवेश और आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को बोला जाता है चालक की वैद्युत धारिता। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके मात्रक की। देखिए, मात्रक की अगर बात करी जाए, फॉर्मूला हो गया है इसका ये C बराबर Q/V। ठीक, डेफिनेशन ये हो गई है। और मुझे लगता है कि इतना कोई भारी चल ही नहीं रहा है। ठीक है, इतने आसानी से आपको टॉपिक क्लियर करे जा रहे हैं कि याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही होगी कि एक बार लिखा, एक बार रिवाइज किया और सब याद हो जाता होगा। ठीक, तो बस ऐसे ही याद करते जाओ, और बहुत आसान है सब कुछ भारी है ही नहीं। तो मात्रक की अगर बात करी जाए, तो वैद्युत धारिता यानी C से प्रदर्शित किया गया है इसे। C बराबर हुआ Q/V। Q क्या है, Q है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। बटे है तो बटे लगा दिया। V क्या है, विभव, और विभव की पूरी वीडियो आपको दी हुई है चैप्टर फर्स्ट में। ठीक, जिसने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन से उठाओ और देख लो, कोई दिक्कत नहीं। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इसका मात्रक यहाँ से कितना निकल के आया, कूलाम प्रति वोल्ट। देखिए, जब भी अगर कहीं मात्रक की बात आए, B में सूत्र की बात आए, तो कुछ नहीं करना होता, बस उसका फॉर्मूला उठा लीजिए। वैद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। ठीक, Q क्या है, आवेश है, और V क्या है, विभव है। Q आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट। ठीक, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो गया इसका मात्रक। या दूसरा मात्रक होता है इसका फैरड। और ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कि एक फैरड किसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से वैद्युत धारिता के 2 मात्रक निकल के आए, एक आया कूलाम प्रति वोल्ट और दूसरा आया हमारा फैरड। ध्यान रखना है आपको।
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है कि एक फैरड किसे कहते हैं। एक फैरड की डेफिनेशन अक्सर पूछी गई है एग्जाम में, ठीक। तो एक फैरड क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, तथा एक फैरड को परिभाषित कीजिए। या फिर कभी कभी क्वेश्चनों में शुरू में ही मिल जाता है कि एक फैरड को परिभाषित कीजिए या एक फैरड से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एक फैरड, ठीक है। एक फैरड बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे एक कूलाम की वीडियो आपको दी थी और छोटी सी वीडियो डाली थी हमने 3-4 मिनट की, वैसी एक फैरड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अलग से क्वेश्चन है एक फैरड किसे कहते हैं, ठीक। 2 स्टार बनाकर इसे नोट में लिख लीजिएगा कि एक फैरड क्या होता है कि एक फैरड उस चालक की धारिता है। धारिता की बात चल रही है, फैरड किसका मात्रक है, धारिता का। तो यानी कि किसी चालक की धारिता होगी कि एक फैरड उस चालक की धारिता है जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। देखिए इधर देखिए, ये क्या है, धारिता है। धारिता का मात्रक फैरड होता है, लेकिन ये फैरड 1 कब होगा, ये फैरड 1 तब होगा जब कूलाम, ये क्या था, आवेश, यानी कि 1 कूलाम का हम क्या दे दें, आवेश दे दें, और 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की ही वृद्धि हो जाए, तो उस चालक पदार्थ की जो धारिता होगी वो 1 फैरड होगी, ठीक। देखिए 1 फैरड उस चालक पदार्थ की धारिता है जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। कि अगर कोई पदार्थ है उसे 1 कूलाम आवेश दिया हमने, अगर यहाँ 1 हो गया और 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की ही वृद्धि हो जाए उसके विभव में, तो 1/1 1 आ गया, तो C बराबर कितना आएगा, 1 फैरड आएगा, यानी कि उस चालक की धारिता हो जाएगी 1 फैरड। तो बहुत आसान डेफिनेशन थी इसकी। देखिए एक फैरड कि 1 फैरड उस चालक की धारिता है जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। और हाँ, एक बात और बतानी है आपको कि जो चैप्टर फर्स्ट की वीडियो नहीं देख पाए हैं, ठीक है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर किसी स्टूडेंट्स के रह गए हैं तो वो अपने टॉपिक जरूर तैयार कर लें, ठीक। क्योंकि सारे जितने भी टॉपिक कराए गए हैं आपको चैप्टर फर्स्ट में, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो छोटी छोटी वीडियो अपलोड हो रही है फिलहाल, ठीक है। 1-2 दिन छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे आपको, फिर उसके बाद फिर लेंथी वीडियो मिलने वाली है, तो फिर बाद में कवर करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मेरा यही कहना है आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन, वीडियो के नीचे, ठीक जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें आपको पिछले चैप्टर के लिंक दे रखे हैं और सब लिखा हुआ है कि कौन से टॉपिक का लिंक कहाँ है, ठीक। तो जो टॉपिक आपका तैयार नहीं है, जो आपने नोटबुक में नहीं लिख रखा है, उसे क्लिक करके वहाँ से तैयार करिए और नोटबुक में अच्छे से नोट बनाइए, ठीक। और बहुत आसान है, जैसे सब कुछ ये चल रहा है वैसी सारी वीडियो बहुत आसानी के साथ आपको बताई गई है, बहुत आसानी से सब समझाया गया है। तो आपसे यही कहना है कि पीछे का सारा सिलेबस तैयार करते रहिए और आगे को भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, हाथों हाथ जितना कराया जाता है उतना तैयार कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए और एकदम याद करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। नोट्स अच्छे होंगे बने हुए और सब अच्छे अच्छे टॉपिक हैं और बहुत आसानी से समझाए जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है, C बराबर Q/V, ठीक। और मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। और फिर बात आई 1 फैरड की, तो 1 फैरड तुम्हारा काफ़ी मोस्ट है, 1 फैरड की डेफिनेशन काफ़ी पूछी जाती है। तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए इसका और नोट कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसे लगी, ठीक। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।